बॉडी रिवाइवल प्रेजेंस हेल्दी इंडिया में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बीमारी के बारे में जो बहुत ही आम हो चुकी है महिलाओं में और लड़कियों में। जी हाँ, हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिजीज। ये एक ऐसी बीमारी है जो पीरियड्स के इरेगुलर होने पर होती है। पीसीओडी की समस्या से 10% महिला आबादी आज जूझ रही है। इसके बारे में और भी विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर मनीता जी से। बहुत बहुत स्वागत है मनीता जी। थैंक यू गरिमा जी। मनीता जी, पीसीओडी के बारे में आजकल हम बहुत सुन रहे हैं, तो पीसीओडी और पीसीओएस इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बताइए। देखिए, पीसीओडी और पीसीओएस क्या होता है, इन दोनों में हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं जी, जिससे जो सिम्टम्स निकल के आते हैं, जैसे पीरियड्स की रेगुलरिटी होना या फिर वेट गेन होना जी। तो इनमें अगर अपन डिफरेंस की बात करें तो पीसीओडी एक पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज है। बिल्कुल। तो जिसको अपन क्योर कर सकते हैं, मतलब अगर अपन अपनी डाइट या फिर एक्सरसाइज रेगुलर करें तो पीसीओडी को क्योर किया जा सकता है जी। जबकि अगर बात करें पीसीओएस की, तो पीसीओएस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, जो बॉडी का एंड्रोजन लेवल है, जो मेल हार्मोन होता है, वो एक्सेस में सीक्रेट होता है। इससे क्या होता है, जो फॉलिकल्स होते हैं वो ज्यादा फॉलिकल्स में बन जाते हैं उसमें, और उससे सिस्ट बन जाते हैं जिसमें पानी भर जाते हैं जी। तो इस कंडीशन को अपन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। तो इस तरह अपन इन दोनों में अगर देखा जाए तो पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण मेनली होता है, जबकि पीसीओएस जो है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और सीवियरिटी में पीसीओडी क्योर हो सकता है, जबकि पीसीओएस को क्योर करना पीसीओडी के मुकाबले थोड़ा मुश्किल होता है। जी, तो बात करें अगर सिम्टम्स की, तो पीसीओडी के प्रायर सिम्टम्स क्या होते हैं? प्रारंभिक लक्षण जो है पीसीओडी के क्या होते हैं? देखिए, प्रारंभिक लक्षण जो सबसे पहले निकल के आता है जिससे हम लगता है कि पीसीओडी हो सकती है जी, वो है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसका रेगुलर ना रहना। मतलब जो पीरियड्स होते हैं वो ज़्यादा, जैसे 35 दिन 36 दिन हो गए, इसके अलावा काफ़ी में देखा जाता है जैसे 2 महीने या 3 महीने से हो जाता है, और जब अगर होता है तो उस टाइम हैवी ब्लीडिंग होना, ये सब सिम्टम्स निकल के आते हैं। इसके अलावा देखें जैसे वेट गेन गर्ल्स में देखने को मिलता है, एक नॉर्मल डाइट लेते हुए भी अगर उन्हें जो फ्रिक्वेंटली वेट गेन हो रहा है जी, तो उसको अपन जो इनिशियल सिम्टम्स में ले सकते हैं जी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फेस पर या बॉडी पर बहुत ज़्यादा एक्ने होना जो ठीक नहीं होना, और इसके अलावा बॉडी पे ज़्यादा बाल आना, जैसे कई महिलाओं में अपन देखते हैं फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाती है और बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा हेयर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बालों का झड़ना, मेल पैटर्न हेयर लॉस, मतलब जिस पैटर्न में मेल्स का हेयर लॉस होता है, जैसे पहले यहाँ से उड़ते हैं आगे से बीच में से, उस हिसाब से जो फीमेल्स में होता है उनका हेयर लॉस होता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें जो स्किन डार्कनिंग है, जैसे गर्दन के पीछे का एरिया है या फिर अदर जगह पे कमर में, ऐसी जगह देखने को मिलता है कि जो स्किन में हल्का डार्क कलर देखने को मिलता है। बिल्कुल। और इसके अलावा अपन बात करें जो बिहेवियर चेंज है, तो मूड स्विंग्स ज़्यादा होना, इरिटेबिलिटी ज़्यादा होना, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जी, और अगर पीसीओडी का जो रूट कॉज है, जो मेन कारण है, मुख्य कारण है पीसीओडी का, अगर उसकी बात करें तो क्या कारण है पीसीओडी का, क्यों होता है? देखिए, पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जी, तो पीसीओडी का मेन जो इफेक्ट होता है, जैसे अपन जो डाइट लेते हैं उसका जो डायरेक्ट रोल होता है वो हमारे हार्मोन्स उससे इफेक्ट होते हैं। बिल्कुल। तो अगर डाइट प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर एक्सरसाइज अगर कोई नहीं करता है, या फिर एक रीज़न होता है जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, रात को टाइम से ना सोना, सुबह लेट उठने की हैबिट, जो आयुर्वेद में बताई गई है दिनचर्या, प्रॉपर एक दिनचर्या को फॉलो नहीं करने से हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है जिसके कारण पीसीओडी निकल के आती है। तो क्या होता है, अगर एक प्रॉपर डाइट या एक्सरसाइज अपन नहीं ले पाते तो उससे जो मेल जो हार्मोन है, जैसे टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, जो एलएच हार्मोन है इनका लेवल भी बढ़ जाता है। इसके अलावा और कई रीजंस होते हैं, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओएस में मोस्टली देखने को मिलता है। इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है जिसके कारण क्या होता है, जो मोटापा भी बढ़ता है उसकी वजह से, वो भी एक रीजन होता है पीसीओडी के बढ़ने का। जी,
तो अगर पीसीओडी के होने से इतनी सारी समस्याएं होती हैं, तो पीसीओडी बहुत ही गंभीर बीमारी हम एक तरह से इसको बता सकते हैं। जी, तो आजकल की जो दोस्तों भागदौड़ भरी लाइफ है, उसमें महिलाएं ना तो खुद का समय पर ध्यान रख पाती हैं, ना खाना खा पाती हैं, और इसकी वजह से उनमें एंजाइटी हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, जिसके नतीजे उन्हें भुगतने पड़ते हैं। तो पीसीओडी की अगर बात करें कि उसके सिम्टम्स हमारे ऊपर क्या होते हैं, या किस तरह से पीसीओडी हमारे शरीर को इफेक्ट करती है, साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो पीसीओडी के क्या साइड इफेक्ट होंगे? जी बिल्कुल, देखिए पीसीओडी एक तो सबसे पहले मोटापा, अगर पीसीओडी होती है तो ओबेसिटी होती है, मतलब मोटापा होता है, और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। जितना मोटापा ज़्यादा बढ़ेगा पीसीओडी और ज़्यादा वर्ष होगी, इसलिए ये एक चांसेस रहता है। इसके अलावा जैसे फ्यूचर अगर अपन बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हाई बीपी होना, हाई कोलेस्ट्रॉल होना, ये सब इनके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे कॉमन है जो है इनफर्टिलिटी। क्योंकि पीसीओडी में क्या होता है, जो एग होता है ओवरी से वो पर मंथ रिलीज नहीं हो पाता। वो जो ओवरी में इकट्ठा होकर सिस्ट बन जाते हैं, तो वो जो ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या है, कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, जिससे फर्टिलिटी नहीं हो पाती। तो ये जो मेन जो साइड इफेक्ट है इसका ये निकल के आता है। इसके अलावा जैसे डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। लॉन्ग टर्म अगर हार्मोनल इम्बैलेंस रहते हैं तो पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात देखें कॉस्मेटिक लेवल पे, तो जैसे गर्ल्स होती हैं उनके फेस पे जैसे एक्ने और हेयर्स ये ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके कारण भी उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी इफेक्ट होती है। जी। तो अगर हम पीसीओडी के डायग्नोस की बात करें, हम पीसीओडी को किस तरह से जांच सकते हैं? क्या क्या वो चीज़ें हैं जिससे पता चल सकता है कि हाँ पीसीओडी हमें हो गई है? तो डायग्नोस हम कैसे करें, कैसे पीसीओडी की जांच करें? देखिए पीसीओडी का क्या रहता है, एक जैसे 11-12 साल की बच्चियों में भी हो रहा है और एल्डर एज में भी हो रहा है। बिल्कुल। तो इसका जरूरी नहीं होता कि हर एक गर्ल्स में या वुमेन में इसके सिम्टम्स दिखें। कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जिनमें पीसीओडी के सिम्टम्स नहीं आते या फिर लेट आते हैं, या फिर किसी में कम सिम्टम्स आते हैं, किसी में ज़्यादा आते हैं। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि रेगुलर पीरियड्स होते हैं, उनमें भी पीसीओडी देखने को मिलती है। तो अपनी एक फिजिकल जांच लगातार करवानी चाहिए। अगर अचानक से वेट बढ़ रहा है या फिर पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, तो उस टाइम तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो डॉक्टर उस टाइम पे क्या टेस्ट करवाए जाते हैं, सबसे पहले जैसे एक सोनोग्राफी करवाई जाती है, तो उसमें हमें पता चल सकता है कि ओवरी में कोई सिस्ट बन रहा है या फिर कोई चेंज हो रहा है, तो वो चीज़ सोनोग्राफी से पता चल सकती है। इसके अलावा डॉक्टर एक और भी जैसे टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है ब्लड में वो चेक करवाता है, क्योंकि इसमें जो मेल हार्मोन होता है वो इंक्रीज होता है। तो उससे एंड्रोजन लेवल टेस्टोस्टेरोन के टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि इसमें हार्मोन बढ़ा हुआ है या कम है। इसके अलावा जो फीमेल हार्मोन्स हैं, LH हो गया, FSH हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, पीसीओडी में क्या होता है ये भी इंक्रीज मिलते हैं या फिर इम्बैलेंस मिलते हैं। तो इसके अलावा हार्मोनल टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा इंसुलिन के लेवल का पता किया जाता है। तो ये सब ओवरऑल टेस्ट पेशेंट की कंडीशन देख के करवाए जाते हैं, उनके साइन और सिम्टम्स के बेस पे करवाए जाते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर। पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है जो सुनने में तो आम लगती है, लेकिन आगे जाकर ये बहुत ही भयानक रूप ले सकती है। आपके शरीर को ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर सकती है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का इसके सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी पीसीओडी पे चर्चा। आगे ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बॉडी रिवाइवल प्रेजेंस हेल्दी इंडिया में।